वेलकम टू एम केंटल दोस्तों। कुछ शेयर्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं और आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से हैं वो शेयर और क्या है उनके टारगेट्स और स्टॉप लॉस। बिफोर वी मूव ऑन, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर, पॉज द वीडियो एंड डू रीड इट कंप्लीटली। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो पहला शेयर जो लेके आया हूँ वो आप लोगों के लिए है ओएनजीसी। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस। दिस इज लुकिंग वेरी स्ट्रांग एट द चार्ट्स एंड दिस सीम्स टू बी ऑल सेट टू ग्रो। एकदम से दिख रहा है कि ये इसमें तेजी आने वाली है। बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन हुआ, पहले करेक्शन हुआ, फिर कंसोलिडेशन हुआ और अब लग रहा है कि ये बहुत तेजी से ऊपर उठने वाला है। क्विकली अगर बात करूं तो 5 से 7% इसमें आने वाले एक हफ्ते से 10 दिन में आ सकते हैं। 170 रुपये 30 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है और जा सकता है 175 182 तक अभी, जिसका मतलब 7% के करीब का टारगेट हो जाता है। एक हफ्ते से 10 दिन की बात समझ रहा हूँ मैं। और इससे आगे चलें तो मैं इसको मल्टी बैगर मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है, जो इसके एनालिसिस हैं और जो इसका हिस्ट्री है, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा शेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है। तो अगर ये मल्टी बैगर टर्न आउट होता है तो क्या होगा वो तो कहना इस समय मतलब बहुत ही छोटी बात होगी। अगर मैं कहूँ कि डबल हो जाएगा, मल्टी बैगर मतलब ही ये है कि बहुत 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 सारे डबल हो सकते हैं इसमें। लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म की बात हो जाती है। लॉन्ग टर्म मतलब आप जितना लंबा आप इसको होल्ड करेंगे, अगर आप इसको 5 साल 10 साल होल्ड करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा कभी 170 या 200 पे मिलेगा। ये 1000 रुपये 800 रुपये तक भी पहुंच सकता है शेयर, और इससे भी कहीं ज़्यादा पहुंच सकता है। बट खैर, मैं बात उन टारगेट्स की करूंगा जो मुझे चार्ट पे दिख रहे हैं, जिनको मैं आता हुआ फिलहाल देख रहा हूँ। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करें तो लंबे समय के लिए आप होल्ड करें तो 150 का स्टॉप लॉस आप रख कर इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए स्टॉप लॉस 160 है। अगर आप चाहें तो 150 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। क्विकली इसमें 182 आ जाएगा, मेरे को लग रहा है ऐसा टेक्निकल चार्ट्स के अनुसार। और दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करूं तो 150 का स्टॉप लॉस लगाइएगा इसमें। 150 तक कीप ऑन बाइंग मेरे हिसाब से। हालांकि मैं कह रहा हूं कि सेफ इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं वो या तो 173.50 के ऊपर बाय करें, बिकॉज देयर विल बी अ ब्रेकआउट इन दिस शेयर। और अगर फॉल आता है तो 155 के पास इसको बाय कर सकते हैं आप, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों वाले, विच विल बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट लेवल। हाउएवर, टारगेट्स क्या होंगे? मुझे इसके विद इन 6 मंथ्स या एक साल टारगेट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। 190, 210, 225 और 260 तक के टारगेट्स आ रहे हैं। 170 का शेयर 260 रुपये यानी कि 100 रुपये का रिटर्न देता नजर आ रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्योंकि मैं चार्ट की एक लिमिटेशन होती है, टेक्निकल्स की एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि अगर मैं इसको वीकली पे एनालाइज करता हूं तो उसके हिसाब से ये जो टारगेट दे रहा है वो दे रहा है। अगर मैं वैसे बात करूं तो इसके टारगेट्स जो निकल रहे हैं वो मेरे को भी फिलहाल 380 तक के दिखाई दे रहे हैं। हाउएवर, बिकॉज मैं पब्लिक डोमेन में आपको अनाउंस कर रहा हूं तो मैं बीइंग ऑन सेफर साइड, दिस इज व्हाट आई एम क्लेमिंग दैट ये तो आ ही जाएंगे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ आप को वो भी बताना चाहूंगा थोड़ा सा। इनकी अर्निंग पर शेयर जो है इस समय 8.69 चल रही है एज ऑन 31 दिसंबर, विच इज एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड, आई शुड से गारंटेड टू इंक्रीज। बिकॉज हम दिसंबर 2021 की बात करें तब तक हम कोविड से उभर रहे थे। हमारी इकोनॉमी स्टिल completely नॉट आउट ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड। गाड़ियों का कंजम्पशन का, पेट्रोल फ्यूल का भी नीचे था। एंड अभी भी मार्च में दिसंबर क्रूड की प्राइसेस जो इंक्रीज आया है उसकी वजह से अभी तक ये होल्ड पे थे, लेकिन अब रेट्स इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं। आई होप यू नो कि 25 रुपये का इंक्रीमेंट आ गया है एक, और भी कई डीजल में, और भी बाकी के आ ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी गोइंग फर्दर मार्च के बाद भी। बट मैं तो अभी मार्च तक की बात कह रहा हूँ, उसके हिसाब से भी इनको लॉस नहीं है, दे आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। और दूसरा, इसके अंदर जो है प्रमोटर्स की होल्डिंग है 60.41। प्रमोटर्स मतलब गवर्नमेंट, आप समझते ही हैं। खैर, उनकी बात अगर मैं हटा भी दूं तो एफ आई आईज आर हैवीली इन्वेस्टेड इन दिस। 8.87% की स्टेक इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की है, जो कि अभी तक 1,40,000 करोड़ का, 1,30,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं पिछले 2 महीने में। उसके बावजूद उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है इसमें। और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है इसमें 6.19% है, जो कि अभी एक्सपेक्टेड है कि और बढ़ गई होगी शायद। ये डेटा जो है पब्लिश होता है मंथली टू मंथली, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी जो है इसमें 24.53% का नॉर्मल पीपल आर इन्वेस्टेड, रिटेल इज इन्वेस्टेड।
विच इज़ अ वेरी गुड नंबर, वेरी सीरियस नंबर। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड शेयर अगर आप इसको बाय करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। मेरी राय में जो मैं करने वाला हूँ वो ये होगा कि मैं इसको खरीदूंगा और खरीदता जाऊंगा अप टू 150 या उससे भी नीचे तक, जब तक ये मेरे टारगेट्स को अचीव नहीं करता। और अगर ये 250 260 के आसपास पहुंचता है तो वहां पे मैं इसमें से अपना 50 60 70% डिपेंडिंग ऑन मार्केट का उस समय क्या स्टेटस रहता है अपना बुक कर लूंगा, और उसके बाद बाकी के 30 40% शेयर्स को राइड करूंगा। आप भी चाहें तो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं और कर सकते हैं। इस तरह से मेरी कैपिटल जो है वो मेरे जेब में आ जाएगी और मेरे को कोई रिस्क नहीं होगा और मैं फ्री में इसको राइड करूंगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बढ़ेगा आने वाले टाइम में। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ जाएंगे तो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल जो है अभी कन्वेंशनल फ्यूल घट जाएगी। बट मैं आपको बता दूं कि हाँ, कन्वेंशनल फ्यूल की कंजम्पशन शायद घट जाएगी, बट एट द सेम टाइम मार्जिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पूरी तरह इरेडिकेट हो जाएगा ऐसा नहीं है। कारण मैं बताता हूँ आपको। अभी भी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स जो बन रहे हैं, जो मशीनरीज बन रही हैं, वो हैवी इंजन्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। वो ट्रेलर्स जो बड़े बड़े कंटेनर्स को उठाकर ले जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स को ले जाते हैं, बड़े बड़े लोड्स को ले जाते हैं, उनको अभी हम मूव नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टेक्नोलॉजी है इज नॉट स्टिल येट टू द लेवल वेयर दैट कैन रिप्लेस इट कम्प्लीटली। और ये रहेंगे अगर। और वैसे भी शॉर्टकट में मैं आपको बात बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचते हैं कि हमारे टैंक्स जो हैं, मिलिट्री जो टैंक्स चलाती है, तो क्या वो आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने लग जाएंगे? नहीं, वो नहीं चल पाएंगे। वो हैवी मशीनरी के लिए डीजल चाहिए। सो ओएनजीसी खतरे में है? नहीं। इंडियन ऑयल खतरे में है? नहीं। और ये तो नेचुरल गैस एंड दूसरे प्रोडक्ट्स में भी है, तो वो तो अभी और बहुत सारा एक्सपेंशन बाकी है उसमें, और कंजम्पशन बढ़ने वाली है। और कंजम्पशन से ज़्यादा मुझे अभी तक लग रहा है कि ये तो अभी तो लो एंड चीज़ है जिसके अंदर सब्सिडीज या लो कंजम्पशन है। आने वाले टाइम में तो इनकी कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाली है। गैस की कंजम्पशन बहुत सीरियसली बढ़ने वाली है, एक्सपेंशन होगा, और उसकी वजह से मार्जिन्स जो हैं अभी बहुत कम रखे गए हैं जो कि बढ़ने वाले हैं। सो दिस कैन बिहेव एज अ मल्टी बैगर। मेनी रीजंस, मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में अगर आप इसको रखते हैं तो ये 800 से 1000 रुपये हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाउएवर, जो टारगेट्स अभी मैं डिफाइन करे हैं वो हैं 175 182 शॉर्ट टर्म के लिए, जो एक हफ्ते से 10 दिन के अंदर मुझे लगता है कि आ जाएंगे, और नहीं तो मैक्सिमम एक महीने के अंदर। लुकिंग एट मार्केट ये जल्दी ही आते नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये 190 से 260 तक जा सकता है क्विकली इन अनदर 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स। और उसके आगे तो मैंने जैसा आपको बताया, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। आइए दूसरा शेयर देख लेते हैं, वो कौन सा शेयर है। दूसरा शेयर जो है वो है आईसीआईसीआई जीआई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ आईसीआईसीआई। ये 1269.40 रुपीज़ पे भी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसको खरीदते हैं अभी, जो कि मेरे हिसाब से अगर बेस्ट बाय बोले तो 1253 के पास बनता है। तो आप अगर उसके के आने का इंतज़ार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिसका मुझे चांस कम लग रहा है कि वहाँ तक आएगा। और अगर आप उसको बाय कर लेते हैं अभी 1269 पे, तो क्विकली मुझे 1294 के टारगेट्स आते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये 1342 भी बहुत क्विकली अचीव करेगा ऐसा नज़र आ रहा है। और उसके बाद दैट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ये 1300 1400 1500 तक तो आराम से जा रहा है। 1550 तक शायद आने वाले 6 महीने से 1 साल के बीच में आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा। जैसा कि बहुत से एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल में निफ्टी, मेरा भी मानना है, निफ्टी जो है वो विल बी ट्रेडिंग अराउंड 20,000। येस, इट विल बी फॉर श्योर क्लोज टू 20,000 या 20,000 को मेरे हिसाब से अगर बोलूँ तो। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो एक अलग बात है, जो मैंने एनालिसिस कह रहे हैं उसके अनुसार 20,000 के पार भी चले जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से एफ ने पैसा निकाल रखा है, अगर वो इन्वेस्ट करने पे आए तो 1000 2000 पॉइंट हम यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे। तो 19,000 तो ऐसे ही आता नजर आ रहा है। और फिर जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी उससे जो ग्रोथ आएगी, जिस प्रॉफिट के लिए एफ इन्वेस्ट करेंगे उसके बारे में सोचिए, वो तो आएगा ही आएगा। और वो आएगा तो फिर क्या होगा, सोचने की बात है। फर्दर जो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी इस समय हलचल मची हुई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, वो भी बहुत सीरियस इम्पैक्ट डालने वाली है। और उससे मुझे इंडिया को अब नुकसान कम और फायदा ज़्यादा होता नजर आ रहा है।
हाँ, हमारे पास सनफ्लावर ऑयल का इम्पोर्ट इम्पैक्ट हो गया है, रशिया से नहीं मिल पा रहा है, यूक्रेन का रास्ता बंद, ब्लैक सी में प्रॉब्लम आने की वजह से। हाँ, हमारे को दिख रहा है कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, हाँ, लेकिन असल में हमको अभी 25% डिस्काउंट पर रशिया दे रहा है पिछली डील्स के हिसाब से। और वो बोल रहा है ना, दे आर गोनो एक्सटेंड दी डिस्काउंट्स डीपर। मतलब ये 25% के डिस्काउंट को वो 50%, 60% भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि इवेंचुअली हमारे पास सस्ता फ्यूल क्रूड आने वाला है और भी ज्यादा फायदा होगा। खैर एनी विच बट फ्यूल और क्रूड की हम पहले बात कर चुके हैं, तो लेट्स लुक एट आईसीआईसीआई जीआई इंश्योरेंस। इसके अंदर में दोस्तों बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उनमें से सबसे पहला, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, पहला जो शॉर्टकट और शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट्स होते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टेक्निकल्स कंप्लीटली। तो 1342 तो आता हुआ नजर आ रहा है इसमें। 1270 की खरीद पे अगर आप 1269 1269 पे बाय करते हैं तो 1342 तक के टारगेट क्विकली आते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद 1550 तक के भी मुझे बहुत दूर नहीं नजर आ रहे हैं। और उसके बाद मैं इसको मल्टी बैगर कह रहा हूँ, और क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्त इसकी अर्निंग पर शेयर है 6.47, विच इज़ अ वेरी गुड वन। बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर होती है, और अब आने वाले टाइम में और इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि with the COVID, lot of things have happened, which are good for insurance industry, and this is being a share for insurance company, मुझे यकीन है कि इसको भी बहुत अच्छा फायदा होगा। फर्दर आईसीआईसीआई ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, वो आप जानते ही हैं, आईसीआईसीआई proved to be a multi-bagger in any and every sector they have jumped into। आईसीआईसीआई बैंक की स्टोरी अगर आपको नहीं पता हो तो आप प्लीज खोजिएगा, गूगल कीजिएगा कि 2008 में ये कितने पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद कितनी बार स्प्लिट होने के बाद भी अब कितने पे ट्रेड कर रहा है, और अभी भी आगे कितना स्कोप बाकी है। सो दैट इज द सक्सेस स्टोरी। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो मतलब कुछ वो शेयर हैं जो कभी नुकसान दे ही नहीं सकते अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। फर्दर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है, विच इज 48%। फर्दर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफ आई आई इसमें हेवीली इन्वेस्टेड है, 28.12% तक इसमें उनका स्टेक है। म्यूचुअल फंड्स जो हैं इसमें भी बहुत सीरियस इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जो कि अभी मुझे लगता है कि और बढ़ गई होगी, आने वाले डेटा के अंदर पता चलेगा। दैट इज 11.33%, विच इज अ वेरी सीरियस इन्वेस्टमेंट। और बाकी पब्लिक के पास इज वेरी लेस, दैट इज 12.5% शेयर आर विद द रिटेल, एंड विच इज अ वेरी ग्रेट इंडिकेटर फॉर एनी शेयर टू बिकम मल्टी बैगर, ट्रस्ट मी। चलिए आइए, अगर आपको ठीक लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इनके टारगेट जो हैं वो 1270 पे खरीद कर 1550 आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर फॉर श्योर आ सकते हैं, और उससे बहुत जल्दी भी आ सकते हैं, और आ ही जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई एम सेइंग इट, 6 महीने से 1 साल। सो कीप एन आई ऑन दिस बड़ी। लेट्स मूव ऑन फर्दर। अगले दो शेयर जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं ट्रेडिंग के लिए भी, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है इनमें। और अगर आप इनको चाहें तो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग हैं और टेक्निकल चार्ट्स भी स्ट्रांग हैं। और जो टारगेट्स मैं दे रहा हूँ, अगर आप इन पे ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। तो नेक्स्ट शेयर इज कोटक बैंक। कोटक बैंक अभी जो चल रहा है वो 1819.30 पे चल रहा है, और इसमें अगर आप 29 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखें, दैट इज 1790 के नीचे अगर क्लोज हो जाए, तो आप उससे अगले दिन इसको एग्जिट कर लीजिएगा, जो मुझे लगता नहीं है कि अब आएगा। द वे मार्केट हैज स्टार्टेड मूविंग, और बैंक्स वैसे ही पिछड़े हुए हैं, अभी तक उन्होंने बहुत मूवमेंट दिया नहीं है। जो करेक्शंस वगैरह होने थे वो सब हो चुके हैं। सो देर इज नो रीजन फॉर इट टू गो बैक। हाउएवर अगर आ भी जाता है तो जस्ट 29 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इन 1820 रुपए के शेयर में कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। और उसके अंदर टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, पहला टारगेट 1843, 1843, 1883, 1947, 2116 तक के टारगेट्स इसमें मुझे क्विकली आते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक्स को बहुत कुछ करना है, जैसे ही बैंक्स ने कुछ करना शुरू करा तो कोटक बैंक विल बी वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स टू शो द मूवमेंट। तो आप चाहें तो इसमें क्विकली इन्वेस्ट कर कर अच्छे से पैसा बना सकते हैं।
और आइए अगला शेयर देख लेते हैं। अगला शेयर है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज की अभी प्राइस चल रही है 892। सिर्फ 11 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको बाय कर सकते हैं। दैट इज क्लोजिंग बिलो 881 अगर हो जाती है किसी भी दिन, तो आप अगले दिन इसमें से एग्जिट कर लीजिएगा, और नहीं तो बहुत क्विकली इसमें 943 और 970 के टारगेट्स आ रहे हैं। अब मैं इसके आगे की बात आपको बता दूं कि मैंने क्यों इन दोनों शेयरों को यहाँ पर रखा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र आ रहे हैं और मैं इनको छोटा सा स्टॉप लॉस में दे रहा हूँ, वो कारण है, लेकिन फर्दर इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। प्रॉफिट्स इनके ऑलमोस्ट 30% से ग्रो होकर आरती इंडस्ट्री तो इनफैक्ट डबल हो गया है शायद। इसको इनके प्रॉफिट्स डबल हो गए हैं, मार्जिन्स इनके गुड हैं, और इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं। एफ आई आईज और डी आई आईज दोनों इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली हेवीली इन्वेस्टेड है। कोटक बैंक इज वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ एफ आई आईज एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स। सबके पोर्टफोलियो में, ऑलमोस्ट हर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कोटक बैंक तो है ही। और आरती इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी ग्रोइंग है। इसका अगर आप चार्ट खोलकर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो बॉस ये कभी नीचे नहीं गिरता है, ये लगातार ऊपर जा रहा है। थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ जाता है, एक नया लेवल अचीव करता है, फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देता है, फिर आगे बढ़ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इनको मल्टीबैगर के तौर पर भी होल्ड कर सकते हैं इन अ वे, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इनको खरीदिए, एक छोटा सा प्रॉफिट जब इसमें आने लगे तो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, सो दैट आपका कैपिटल रिड्यूस हो जाए, कुछ कैपिटल वापस घर में आ जाए। फिर जब ये और बड़ा प्रॉफिट दे तो फिर और पार्शियल बुक करिए, और उसके बाद 60-70% तक जब प्रॉपर बुक कर लें आप, 80% जिसमें कि आपका टोटल कैपिटल बाहर आ जाएगा, तो उसके बाद आप इनको होल्ड कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग राइड, एंड दीज आर एक्सपेक्टेड टू गिव वंडरफुल रिटर्न्स इन कमिंग टाइम्स। बाकी दोस्तों, आई होप यू हैड अ गुड होली। कीप कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, एंड कीप डूइंग गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। पहला रूल भूलिएगा नहीं कि कैपिटल शुड नॉट गो ऑफ, नेवर लूज योर कैपिटल। दूसरा लॉस दूसरा रूल, नेवर लेट यू नो नेवर जंप इनटू अ शेयर until unless you see a confirmation। और मैं उस ढंग से देता हूँ, इसलिए मेरे शेयर्स कभी फेल नहीं होते। और आप चाहें तो पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछली रिकमेंडेशन देख सकते हैं, जो मेरा प्लेलिस्ट है उसके अंदर में आप जाकर रिकमेंडेशन वाले कॉलम में चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रिटर्न मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे आई होप। और आप फ़ायदा उठाते रहिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।